हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम मैनेजमेंट क्या है, इसका क्या पर्पस है और प्रॉब्लम मैनेजमेंट जो है अ, ये किस किस कंडीशंस में हम इश्यूज को बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट के अंडर में आता है। सबसे पहले प्रॉब्लम मैनेजमेंट का एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन है, अगर इसको आईटी सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो नाउ प्रॉब्लम मैनेजमेंट हम लोग सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम होता क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इंसिडेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो जब रिपीटेड इंसिडेंट्स अकर होते हैं, हैपन होते हैं, जब कोई भी इश्यूज जब अगेन एंड अगेन होता है, तो उस केस में हम इंसिडेंट के बजाय उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। दैट मीन्स द रिपीटेड इंसिडेंट्स अकर्स, that is our problem, and the management who is taking care that problem is known as problem management. So simple. इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे मैं किसी सर्वर पे मैं काम कर रहा हूँ, या फिर कोई भी नेटवर्क इश्यूज अगेन एंड अगेन आ रहा है, तो वो नेटवर्क इशू डोमेन टीम ने ओके कर दिया, मीन्स अपनी ओर से रिजोल्व कर दिया इशू। नाउ आफ्टर 10 minutes the same issue occurs again and the same issue was recovered by डोमेन टीम। फिर थर्ड टाइम भी वही इशू दोबारा रिओकर हुआ। तो ये जो रिपीटेड इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, दैट कम्स अंडर आवर प्रॉब्लम मैनेजमेंट। नाउ इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं, हम लोग जो अक्सर कर प्रॉब्लम मैनेजमेंट में बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें टर्मिनोलॉजी होती है आरसीए। आरसीए आरसीए मीन्स रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस रूट कॉज एनालिसिस का मतलब जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है, वो एग्जैक्टली किस कारण से एग्जिस्ट हुआ है, वो किस कारण से बार बार हो रहा है, तो उसका जो एनालिसिस करती है टीम, दैट इज नथिंग बट अवर रूट कॉज एनालिसिस। जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेटवर्क इश्यूज अगेन एंड अगेन हो रहा है, ओके। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन टीम फाउंड कि उसमें जो है वो कुछ स्विच रिलेटेड इशू था। सो दैट पर्टिकुलर स्विच रिलेटेड इशू इज आवर रूट कॉज एनालिसिस। फॉर एग्जांपल स्विच में अगर कुछ भी अगर इश्यूज है, या मतलब स्विच अगर हैंग स्टेट में पड़ा हुआ है या फिर कोई और स्टेट में है, तो ये जो प्रॉपर जो हमारा पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, दैट कम्स अंडर आवर रूट कॉज एनालिसिस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज आता है केई, नॉन एरर। केई को हम लोग अक्सर कर नॉन एरर भी बोलते हैं। नॉन एरर क्या होता है? नॉन एरर मीन्स हमारा जो इशू है, हम अभी हमने पिछले एग्जांपल में हमने आरसीए फाइंड आउट किया। तो आरसीए के माध्यम से हमें ये पता चला कि हमें मतलब एरर कहाँ पे है, हमें वो एरर पता चल गया। तो कोई भी इशू हो जिसका फॉल्ट हमें पता चल गया, दैट कम्स अंडर आवर नॉन एरर। नेक्स्ट टॉपिक इज केईडीबी। केईडीबी इज नथिंग बट आवर नॉन एरर डेटाबेस। नॉन एरर डेटाबेस, ये क्या होता है कि हमारा जो नॉन एरर है, नॉन एरर हमें पता चल गया, हमने उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। नाउ वो जो सॉल्यूशन है, हम उसको एक ऐसे डेटाबेस में सेव करके रखेंगे ताकि इन फ्यूचर हम उसकी हेल्प अगेन ले सकें। बिकॉज अगर हम उसको एक डेटाबेस में सेव करके रखेंगे, तो फॉर फ्यूचर अगर सेम इशू अगर दोबारा से आता है, तो उसके उसके माध्यम से हम लोग उस इशू का जो सॉल्यूशन था, हमने जो लास्ट टाइम में जो उसका जो रेजोल्यूशन निकाला था, वो हम लोग एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ केईडीबी। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्यूशन आईडी। सॉल्यूशन आईडी होता क्या है? हम लोग डेटाबेस में जो सीक्वेंशियल वाइज हम लोग जो अपना नॉन एरर सेव करके रखेंगे, वो एक आईडी के जरिए सेव होता है। जैसे अगर मैं आईबीएम की बात करूं, तो आईबीएम 0123 इस टाइप से उसका आईडी हो सकता है। अगर टीसीएस की बात करूं, तो टीसीएस
8952 इस टाइप से हो सकता है। टेक महिंद्रा की बात करूं तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टीएम एंड देन जो भी उसकी आईडी होगी 2354 जो भी इस टाइप से हम लोग उसको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोग उसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉब्लम मैनेजमेंट के बारे में बताया और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है जो कि प्रॉब्लम मैनेज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ये मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि चेंज मैनेजमेंट को बहुत ही डीपली प्लस सेवरिटी, प्रायोरिटी, इम्पैक्ट और अर्जेंसी के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। Okay friends, so thanks for listening my videos. Thanks a lot.